नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक अड्डा और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी, जहां बात होगी जनता से जुड़े मुद्दे की, जनता से जुड़े हितों की। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के दौर में मिलने वाला सामान पूरी तरह से शुद्ध है, क्योंकि आए दिन फूड विभाग की छापेमारी करता है और कोई न कोई खाने पीने वाले सामानों में मिलावट मिल ही जाती है। लेकिन आज की खबर आपको डराने वाली है, क्योंकि शहद एक वो मिठास घोलने वाला पदार्थ है जिसका सेवन हम निजी जीवन में करते हैं, लेकिन बाजारों में मिलने वाला ये शहद भी अब मिलावटखोरों से बचा नहीं है, क्योंकि आपके घर में आने वाला शहद मीठा जहर हो सकता है जो आपकी सेहत के खराब करने वाला है। हापुड़ में फूड विभाग की छापेमारी से शहद को सील किया गया है। ये हरियाणा से होते हुए आसपास के राज्यों के दुकानों में पहुंचाए जा रहे थे। तो अगर आप शहद का सेवन कर रहे हैं या करते हैं तो आपके लिए जरूरी है थोड़ा विचार करना कि आप जो खा रहे हैं क्या आप अपने शरीर के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि कैसे सतर्क रहना है। तमाम विभाग के अधिकारी इससे निपटारे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमारी आप ये रिपोर्ट देखिए। डिपार्टमेंट ने नकली शहद की बड़ी खेप पकड़ी है। गोदाम में रखे 500 ड्रमों में लगभग 140 क्विंटल मिलावटी शहद मिला है, जिन्हें हरियाणा से लाकर ट्रक से आंध्र प्रदेश भेजा जाना था। विभाग के अपर आयुक्त सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने सैंपल लिए और पूरी खेप सीज कर दी है। जिस शहद को लोग सेहत के लिए अमृत मानते हैं, उसी में मिलावट की कहानी सामने आ रही है। यूपी के हापुड़ में प्रशासन की टीम ने नकली शहद की बड़ी खेप पकड़ी, जिसे ट्रकों में भर करके आंध्र प्रदेश भेजा जाना था। दरअसल हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में एक गोदाम के बारे में प्रशासन को सूचना मिली थी। बताया गया कि यहाँ बड़ी मात्रा में शहद के ड्रम जमा किए गए हैं और ट्रक के जरिए इन्हें आंध्र प्रदेश भेजने की तैयारी है। टीम ने बिना वक्त गवाए छापेमारी कर दी और छापेमारी के दौरान जैसे ही अधिकारी गोदाम के भीतर दाखिल होते हैं, सामने का नजारा चौंकाने वाला था। कतारों में रखे 500 ड्रम, जिनमें करीब 140 क्विंटल से अधिक शहद भरा था। वहीं बाहर ट्रांसपोर्टर कार ट्रक खड़ा था, पूरी तरह लोडेड, जो दूसरे राज्य में जाने वाला था। शुरुआती जांच में अधिकारियों को शक हुआ है कि शहद में सीरम जैसी मिलावट की गई है, यानी ऐसी चीज जो असली शहद जैसा रंग, गाढ़ापन और मिठास पैदा करती है, मगर आपकी सेहत पर सीधा असर डालती है। चीनी सिरप की मिलावट, सस्ता तरीका। हाई फ्रूक्टोज कॉर्न सिरप होती है मिलावट। राइस सिरप की मिलावट बनाती है गाढ़ा शहद। गुड़ से बनाकर करते हैं जग्गरी सिरप की मिलावट। ऑल्टोज सिरप, ग्लूकोज और आटे की मिलावट। पानी टेस्ट से शुद्ध शहद नीचे बैठेगा। अंगूठे टेस्ट में चिपचिपाहट से करे पहचान। आंख टेस्ट से पता करे कि मिलावटी शहद है या शुद्ध। ब्लड पेपर से करे शहद के शुद्ध होने की पहचान। यह कोई पहला मामला नहीं है। हापुड़ पहले भी नकली चना, नकली अंडा और मिलावटी सरसों के तेल जैसे मामलों को लेकर के सुर्खियों में रहा है। अब इस लिस्ट में नकली शहद भी जुड़ गया है। यह कोई पहला मामला नहीं है जहां हापुड़ में पहले ही नकली चना, नकली और अंडा और मिलावटी की बातें हो रही हूँ। ये सुर्खियां तब से चल रही हैं और मिलावट का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में फूड विभाग लगातार कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि बाजारों में बिकने वाली तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और इसी के साथ चर्चा आज इसी पर होगी। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए अनिल कश्यप संवाददाता हापुड़ से जुड़ेंगे, राजन सिंह संवाददाता लखनऊ से जुड़ेंगे और इसी के साथ वरिष्ठ चिकित्सक राजीव कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे मुख्य चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर जिस तरह से ये मिलावट हो रही है वो कब तक जायज है। और सीधे पहले चलते हैं हापुड़ की तरफ रुख करते हैं और अनिल आपसे समझते हैं। देखिए, जिस तरह से फूड विभाग का ये बड़े पैमाने पर छापा पड़ा है, जांच के लिए सारी चीजें गई हुई है, क्या अभी तक का हालिया अपडेट निकल करके आया है? अगर आप अभी की बात की जाए तो अभी जो फिलहाल में जो सैंपल हैं वो जांच के लिए गए हुए हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार है और विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में जो ये जिस प्रकार से इस मुहिम को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, इसमें जो है फूड विभाग ने बहुत ही सावधानी के साथ जो है इस पूरे जखीरे को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जो हापुड़ का निजामपुर है, जो गोदाम से करीब 10 किलोमीटर दूर है, वहां से जो है फूड विभाग की टीम ने इस गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी में जो है उनको शक था कि जो शहद है वो बाहर से आ रहा है और उस शहद जो है मिलावट होने का उसमें शक है, जिसके आधार पर फूड विभाग की टीम निजामपुर पर पहले से ही मुस्तैद थी। जब से वहां पर ट्रक पहुंचा, वो वाहन पहुंचा, तो उसको देखकर जो है तुरंत फूड विभाग की टीम ने जो है उसको वहां न रोककर उसके गोदाम तक पहुंचने का इंतजार किया।
फूड विभाग की टीम उसका पीछा करते हुए हापुड़ के नवीन मंडी पहुंची और नवीन मंडी पहुंचकर फूड विभाग की टीम ने वहां पर जब गोदाम पर जब वो जो ट्रक रुका तो उसके बाद जो है वहां पर उस गोदाम को खोलकर देखा तो वहां पर भारी मात्रा में जो है शहद बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि करीब जो ये 500 कैने हैं जिसमें करीब 15,000 किलो जो शहद है ये यहाँ पर बरामद हुआ है। फूड विभाग का इसमें भी अपने साफ तौर पर यही कहना है कि जो ये शहद है इसमें जो है एक चाइनीज सिरप आती है, चाइनीज सिरप और शुगर के मिले होने की इसमें आशंका है जो कि शहद के लिए बहुत ही खतरनाक है। और ये हरियाणा से यहाँ पर हापुड़ आया था और हापुड़ से है ये आंध्र प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में सप्लाई होना था। अच्छा देखिए अनिल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि ये पहला मामला ऐसा सामने नहीं आया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और आम जनता के लिए जो समस्या ये खाने ये बाहर के पदार्थ बने जा रहे हैं ये सवाल बन रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हापुड़ से चने में मिलावट की खबर सामने आती है, हापुड़ से ही अंडे की खबर सामने आती है, हापुड़ से ही शहद भी इस तरीके से मिलता है। तो ये प्रश्न सबसे बड़ा उठ गया है और गंभीर हो गया है कि हापुड़ में जिस तरह से तमाम जो ऐसे गोदाम है जहां पर बड़े पैमाने पर सामान आ रहा है, सप्लाई हो रहा है, वो हर चीज अगर मिलावट है तो आम आदमी खाएगी क्या? बिल्कुल देखिए ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये शहद से जुड़ा हुआ सवाल है। कहीं चने में मिलावट देखने को मिलती, चने में जो कलर मिलाया जाता था उस कलर का बताया जा रहा है कि बहुत खतरनाक कलर है जो कि चमड़ा की रंगाई में उसका इस्तेमाल होता है। उस कड़े से उस कलर से जो है यहाँ पर चने रंगे जा रहे थे। अंडों में भी यहाँ पर मिलावट देखने को मिली है और अब शहद, ये शहद भी जो कोई कुछ कम मात्रा में नहीं है। ये 15,000 किलो शहद, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से कितने लोगों की जिंदगी के साथ, कितने लोगों के सेहत के साथ यहाँ से खिलवाड़ हो रहा था और ये शहद जो है यहाँ से सप्लाई होता था। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि शहद पे जो कैन वहां पर बरामद हुई है उन पे ना तो किसी कंपनी का कोई मार्का है, ना कोई किसी तरह का लेबल लगा हुआ है, ना ही उस पर किसी तरह की कोई एक्सपायरिंग डेट लगी हुई है। ये शहद जो है कब का बना हुआ, यहाँ से यहाँ पर कब पहुंचा है, कब ये दूसरे राज्य में पहुंचेगा और उसके बाद इस पे जो है कंपनी के स्टिकर लग के यहाँ से वो बिल्कुल सबसे बड़ा प्रश्न यही है। राजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजन देखिए एक के बाद एक आखिर कब तक इसी तरीके की खबरें हमारे सामने आती रहेंगी और हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि आम जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए मरता ना क्या ना करता, मजबूरी में सब खाना पड़ेगा। बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरह से कालाबाजारी के जो माफिया हैं जो कि वो पहले से समझ गए हैं कि किस सीजन में क्या चीज ज्यादा सप्लाई हो रहा है और उसी के हिसाब से वो अपना जो है कालाबाजारी करते हैं। और इस समय देखिए कितना ज्यादा जो है अंडे का, चने का और मध का जो एक तरह से जो है बच्चों से लेके और बूढ़े और सभी लोगों के लिए जो है ये स्वास्थ्य में बड़ा लाभदायक होता है। तो ऐसे में भारी मात्रा में मार्केट में डिमांड है और उसके अनुसार ये कालाबाजारी के जो माफिया हैं वो देखिए कितने भारी मात्रा में 15,000 जो है ये मध जो है तैयार किए हुए थे और पूरे देश में इनकी सप्लाई करने की जो एक चैन बनी हुई है। किस तरह से देखिए सबसे बड़ी तो बात है कि जिस तरह से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने किस तरह से सूझबूझ से काम लिया। अगर उन्हें सड़क पे ही छापा मार लेते तो वो जो ट्रक था वही सिर्फ बरामद होता और उसको ही सीज करते। लेकिन कितनी सूझबूझ से इन्होंने काम किया इसकी तारीफ जो है आज पूरे राज्य का और पूरे देश के लोग कर रहे हैं। जिस तरह से 15,000 जो किलो जो है पाया गया है ये मद और इसमें मिलावट का जो है पूरी तरह से उनको आशंका थी और जहां तक देखा जा रहा है कि 15,000 एक असंभव है कि कहीं से जो है मधुमक्खी के जो फार्म होते हैं वहां से भी जल्दी बरामद नहीं हो पाएंगे और कैसे ये खेल चल रहा था और पूरे देश में सप्लाई करने की फिराक में थे। इनके अलग अलग जो व्यापारी थे वो अलग अलग चेन में इसको सप्लाई किया जाता था लेकिन ये पूरी जो है अभी यहाँ पर पकड़ा गया है। अभी सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा से ये कैसे आ रहा है, वहां पे जो है इससे भी यानी कि बड़ा गोदाम है और वहां पे भी जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में देखिए सीजन वाइज ये जो माफिया है अपने गिरोह को एक्टिव करते हैं और इसके बाद से वो समझते हैं कि मार्केट में क्या चीज डिमांड है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये एक तरह से कालाबाजारी का पूरा खेल खेलते हैं जिसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का बड़ा ये अच्छा एक अहम रोल रहा कि उन्होंने समय रहते इस चीज को पकड़ लिया या ना। यानी अगर ये समय रहते अगर नहीं पकड़ा जाता तो आप समझ सकते थे कि कितने बच्चों खास करके इस
इस समय जो बच्चे हैं खांसी में और चाहे ऐसे भी उनको दिया जाता है, तो उन पे कितना ये बुरा असर पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है कि समय रहते इस चीज को बचाया गया। जी आस्था। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे साथ डॉक्टर राजीव लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से एक तरफ फूड विभाग छापेमारी कर रहा है, लेकिन उस बीच में सबसे बड़ा ये प्रश्न बना हुआ है कि अगर इस तरीके से मिलावटी पदार्थों का सेवन आम जनता करती, हम में से आप में से कोई भी अगर इन सारी चीजों का सेवन करता है तो ये कितना ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह मिलावट हो रही है, और ये बात तो बहुत अहम है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो जनता में जागरूकता हो रही है आप लोगों के द्वारा, और सरकार के द्वारा जिस तरह से ये हो रहा है वो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो कि लोगों के लिए है। जहां तक मिलावट की बात है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था, जो कलर यूज कर रहे थे चने में वो कार्सिनोजेंस है, कैंसर प्रोड्यूस करने वाले, और उनसे इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में डैमेज होता है और उससे बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और जहां तक शहद की बात है, अभी हम लोगों ने पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि जो चीजें स्वास्थ्यवर्धक है, जिसको हम लोग ये मान के चलते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अहम है, वही चीजों में अभी मिलावट हो रही है। तो यानी कि जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। और जहां तक शहद की बात है, ये चीजें आजकल ठंडक के समय इसका ज्यादा उपयोग होता है, विशेष करके बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में, और जिनको इम्यूनिटी कम होती है ओल्ड एज में, इसका उपयोग ज्यादा होता है। और वहां पर उपयोग में फायदा होने की बजाय अब ये मालूम पड़ेगा कि एक तो इसमें एक्स्ट्रा शुगर होती है। शुगर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि चाइनीज शुगर है, जिसमें कि शुगर की मात्रा होती है प्योर शहद ना हो करके, जो उसकी शुगर होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, वो जल्दी डाइजेस्ट होती है और इसमें इंसुलिन पीक नहीं होती है, एकदम से इंसुलिन का ऊपर प्रभाव नहीं बढ़ता, ब्लड शुगर उतनी नहीं बढ़ती है। और कुछ इसमें ऐसे पौष्टिक चीजें होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती हैं। बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, उसको कम करते हैं। लेकिन जो इसमें केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, वो जरूर बॉडी को डैमेज करते हैं। उसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, सूजन पैदा करने वाले तत्व होते हैं। और हमने देखा कि ठंडक के समय में लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा होता है, और ब्रेन स्ट्रोक के अलावा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी अनकंट्रोल हो जाती है। ऐसे में अगर हम लोग कोई मिलावटी चीजें ले रहे हैं और बॉडी में सूजन और पैदा हो रही है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और सिक्रेट हो रहे हैं, आर्टरीज में और डैमेज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बीमारियां हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो और बढ़ेंगी, उनका और प्रभाव ज्यादा होगा, इनका इंसिडेंस ज्यादा बढ़ेगा, और बॉडी की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी, जो हम बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो कम होगी, और बॉडी में इन्फेक्शन ज्यादा होगा। तो कोई भी मिलावट किसी भी तरह होगी वो हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। अब इसकी जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या क्या केमिकल्स इसमें यूज हुए हैं, कितनी मात्रा में हुए हैं, इसका प्रभाव हमारे किन तंत्रों में पड़ रहा है, और इसका हानिकारक प्रभाव कहाँ पे कितना हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर, देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हार्ट पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं दिक्कत भरी हो सकती हैं, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि शहद एक वो चीज़ है जिसे अगर एक छोटा बच्चा भी होता है ना, तो दवाई के साथ में उसको थोड़ा सा दे दिया जाता है। ठंड के समय शहद का सेवन लोग ज़्यादा करने लगते हैं। एक आमूमन तौर पर बात करें युवा की या फिर मरीजों की, हार्ट पेशेंट मरीजों की, उनकी बॉडी पे तो किस तरीके से असर करेंगे, लेकिन जो नवजात बच्चे हैं जिन्हें ये खिलाया जाता है, उनकी बॉडी पर ये किस तरीके से अटैक कर सकते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। एक तो बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, बच्चों के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, बच्चों में ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, और बच्चों में देखा जाए तो कैल्शियम और इन जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट काफी होती है। ग्रोथ के समय अगर हमें ये चीजें मिल रही हैं, स्पेशली अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की करें बात, हम बच्चों के साथ में उन बच्चों की बात भी करें जो कि अभी यूट्रस में है, भ्रूण में है, और उनका विकास हो रहा है, उसमें अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन ले रही हैं, तो बच्चों की जो विकास में, बच्चों की ग्रोथ में, इन सारी चीजों में इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों में जो इन्फेक्शन हो रहे हैं आजकल, जो इम्यूनिटी डेवलप कम होने की वजह से हो रही है, बच्चों में कफ कोल्ड हो रहा है, एक तरफ तो हम उनको वो चीजें दे रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो, ठंडक का प्रभाव उनमें कम हो, उनके ऊपर निमोनिया या और इन्फेक्शन का प्रभाव कम हो,
तो उल्टी चीजें हम वो चीजें दे रहे हैं जिसमें हानिकारक तत्व हैं, और ये चीजें इनकी मात्रा उनके स्वास्थ्य तंत्र में, जो अस्थमा के अटैक होते हैं, जो सांसवन को प्रभावित करते हैं, बच्चों की ग्रोथ करते हैं, और बच्चों के जो पेट है, पाचन शक्ति है, उसके ऊपर प्रभावित करते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में और ओल्ड पर्सन में, जो कि बुजुर्ग है, उसमें इनका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। कोई भी मिलावट की चीज हो, चाहे वो शहद हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो अंडे हो, सभी का प्रभाव इनके ऊपर चीज पर पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करूंगी। देखिए अनिल, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर फूड विभाग की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी हालिया क्या शिकंजा कसने की तैयारी हापुड़ जिले में है, जिस तरह से ये एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पदार्थों के साथ चल रहा है, खानों में मिलावटी चीजें देखने को मिल रही है, उन पर कड़ा शिकंजा कसा जा सके। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो अधिकारी हैं, अभी तो फिलहाल में उनका यही कहना है कि जो सैंपल हैं उनके सभी कैनों के यहाँ सैंपल जो है जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी फिलहाल में सैंपल आने का जो इंतजार है, और सैंपल आने के बाद में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ कार्रवाई फूड विभाग करता है, ये तो खैर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से जो है यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो सर्दियों में है वो शहद जो है बहुत ही फायदेमंद बताया जाता है बच्चों के लिए, चाहे खांसी की हो, चाहे तो और कुछ बीमारी हो, शुगर पेशेंट को भी जो है ये शहद बताया जाता है। लेकिन ये शहद जब उनको पता चलता है कि ये शहद जो है इसमें चाइनीज आइटम मिले हुए हैं, चाइनीज केमिकल मिले हुए हैं, और वो चाइनीज केमिकल जो है उनकी जो तबीयत है उसको ठीक करने के बजाय और ज्यादा खराब कर सकते हैं। हालांकि जो हापुड़ में लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई देखने को मिल रही है, इससे यही कहीं ना कहीं साबित होता है कि जो मिलावटखोर है हापुड़ में पूरी तरह से सक्रिय है। सर्दी आने के बाद से ही जो कहीं चने पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं अंडों को यहाँ पर फूड विभाग पकड़ रहा है, तो कहीं शहद इतनी भारी मात्रा में पकड़ा जा रहा है। ये शहद जो यहाँ पर फिलहाल में पकड़ा गया है, ये कोई एक आध दिन का या फिर 1-2 महीने का ही कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि जितने बड़े लेवल पर यहाँ पर ये शहद पकड़ा गया है, कहीं ना कहीं ये पुराने समय से ही जो कार्य यहाँ पर चलता आ रहा है, और फूड विभाग जो है इसमें अब जाकर फूड विभाग को ये हाथ लगा है, और अब फूड विभाग ने इस पर कार्रवाई की है। ऐसे ही ना जाने और भी कितने जो और भी यहाँ पर गोदाम है जहाँ पर इस प्रकार का जो कार्य इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि चल रहा हो, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो फूड विभाग है उसने कहीं हलवाई की दुकान से सैंपल लिए हैं, तो कहीं परचून की, तो कहीं, लेकिन कई जगह जो है दुकानों पर हमने भी देखा, इससे पहले जो फूड विभाग में हापुड़ में कार्रवाई हुई है उनमें कई जगह जो है सैंपल फेल हुए थे। करीब 30 से 35 जो सैंपल थे वो फेल हुए थे, उनको नोटिस भी फूड विभाग ने जारी किए थे, लेकिन वो दुकान आज भी जो का तो चल रही है, उन पर कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका नतीजा यही है कि जो ये खाद्य सामग्री बेचने वाले जो दुकानदार हैं, ये गोदाम मालिक हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें पता है कि अब सैंपल भरा गया है, सैंपल भरने के बाद जो हमारे पास नोटिस आएगा, फूड विभाग द्वारा जो है हल्की फुल्की कुछ कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जो फिर दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। ठोस कार्रवाई इन पर नहीं होती है, जिसका नतीजा यही निकलता है कि समय समय पर इस प्रकार के जो ये नतीजे हैं आते हैं, और इस प्रकार के जो मिलावटखोर हैं वो सामने आते हैं। अब फिलहाल में जो ये इतनी भारी मात्रा में जो यहाँ पर ये शहद पकड़ा है, इस शहद के पकड़ने के बाद जो फिलहाल में अभी फूड विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि इसमें मिलावट होने की पूरी आशंका है। सैंपल क्या कुछ बताते हैं, फेल होते हैं या पास होते हैं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतनी भारी संख्या में, जिस पर यदि हम 1% मान भी ले कि सैंपल इसके पास भी हो जाते हैं, लेकिन इन पर जो वहां पर कैन आई है, ना तो उस पर किसी तरह की कोई एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ना ही किसी कंपनी का कोई लेबल लगा हुआ है। अवैध तरीके से वो यहाँ पर हापुड़ में आ रहा है और यहाँ से फिर अन्य राज्यों में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फूड विभाग के ऊपर भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसी जो जांच है वो जांच निरंतर होती रहनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा वो ऐसी कोई भी मिलावट का सामान बेचने की ऐसी कोई जरूरत ना कर सकें। ठीक है, राजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, देखिए हापुड़ में जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, तमाम वो सारी जो प्रक्रिया है फूड विभाग की, वो करता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब मिलावट केवल दूध, दही, मक्खन और पनीर तक सीमित नहीं रह गई है। मिलावट जिस तरह से हर एक खाने के सामानों में हो रही है, और खास करके तब जिस पदार्थ को मौसम के अनुसार ज़्यादा सेवन किया जाता है। सर्दियों में शहद की चीज़ें हैं, त्योहारों में अगर बात करी जाए तो पनीर, दूध, इन सब की खपत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में ये खपत वाले जितने भी पदार्थ हैं, इसमें जिस तरह से ये चीज़ें देखने को मिल रही है, मिलावट करके, फर्जीवाड़ा करके जो दूषित पदार्थ लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, ऐसे में सबसे बड़ी चिंता
चिंता का विषय ये है कि बड़े पैमाने पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, अधिकारी किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी इस तरीके की कालाबाजारी हो रही है, जहां भी इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, मिलावट की चीजें, तो ऐसे में कैसे रोक लगाई जा सके इस पे। देखिए आस्था, जिस तरह से 15,000 ये टन जो पकड़ा गया है, 15,000 किलो ये शहद जो पकड़ा गया है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पर ये देखा गया है कि लेवल नहीं है कोई चीज का, यानी कि संभवतः ये भी है कि इसके साथ ये बड़े ब्रांड भी जुड़े हुए हैं। अब ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कितनी सख्ती से पूछता है और उन चीजों को खुलासा करेगा, ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि यहीं पर जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मैनेज आके कर लेता है और मैनेज करने से सभी चीजें जो है गड़बड़ हो जाता है, बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ हो जाता है और तमाम जो लोग रहते हैं और जो बड़े माफिया रहते हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज करके अपने आप को बचा लेते हैं और ये खेल लगातार जो है मार्केट में बना रहता है और जिससे ये सीजन बाय सीजन जो है ये माफिया एक्टिव होके और ये खेल खेलते हैं और ऊपर से नीचे स्तर के जो कर्मचारी रहते हैं वो इक्का दुक्का पकड़े जाते हैं, इसके बाद से फिर वो जेल होता है। लेकिन ये कभी भी खुलासा नहीं होता है कि इसमें कौन कौन से ब्रांड के जो लेवल के जो लोग हैं वो इससे जो है जो हनी है उसको खरीद रहे थे और तमाम चीजें जिस तरह से मिलावट हो रहा था, हरियाणा से आ रहा था। अब जाहिर सी बात है कि हरियाणा से जब ये चीजें जो है 15,000 लीटर जब आ सकता है तो वहां पर कई हजार लीटर तैयार हो रहा होगा, वहां पे मशीनें जो लगी होंगी, अब वहां तक पहुंचने की जरूरत है। वहां तक जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और सरकार जब पहुंचेगी तब जाके ये चीजें जो है गिरोह का पूरा खुलासा हो पाएगा कि इसमें कौन कौन से ब्रांड जो है सम्मिलित रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड जो है इसमें से जो है वो इससे खरीदारी करते थे। तमाम चीजें जो है खुलासा होने की है और इसमें अगर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सख्ती से इसको अगर देखेगा तो ये सब चीजें खुल के सामने आनी चाहिए। और जिस तरह से लगातार मिलावट हो रहा है, लगातार ये पूरे देश भर में जो है ये फिराक में थे कि किस तरह से जो है हर राज्य में जो है कितना कितना जो है लीटर पहुंचाना है, ये सब टीमें अलग अलग होती हैं। इन तमाम चीजों को पकड़ना होगा, इसके बाद से ही गिरोह का खुलासा हो पाएगा और इन चीजों पर पूरी तरह से बैंड लगेगा। देखिए जिस तरह से योगी सरकार यहाँ पर कानून व्यवस्था पर जो है किस तरह से नकेल कस दिए हैं, उसी तरह से इस विभाग को भी पूरी तरह से नकेल कसना होगा। जो सबसे बड़ी बात है कि आम लोग हैं, आम लोगों को ये नहीं पता रहता है कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है, क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो टेस्ट और इस तरीके से केमिकल मिलाते हैं कि लोगों को समझ में ना आए और उसका सीधे तरह से केमिकल ही जो एक तरह से रिएक्शन बॉडी में जब होता है कुछ साल के बाद पता चलता है ये जो है ये बीमारी हो गया और बीमारी का कारण जब तक जानेंगे तब तक बहुत देर हो चुका रहता है। बिल्कुल राजन, हमारे साथ डॉक्टर बने हुए हैं, उनकी तरफ रुख करूंगी। कमर कसना होगा जी। डॉक्टर देखिए, जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह से कार्रवाई हो रही, वो एक अपनी अलग जगह है और लिहाजा जैसा आपने अभी कहा कि अभी कौन सा उसमें केमिकल मिलाया गया है, इसका जब तक चीज़ नहीं पता चल जाएगी तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। लेकिन जब इस तरीके के केमिकल पदार्थ, चाहे वो चने हो, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो दूध, मलाई, मक्खन, जिसमें भी सारी चीज़ें जो मिलाई जा रही हैं, मिलावट हो रही है, अगर ये हमारे शरीर पर जाते हैं, जो हमारे शरीर पर किस तरीके की सिस्टम ऐसे होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमें जो दिक्कत हो रही है वो इस पदार्थ को खाने से हो रही है। क्या कुछ इसके बारे में कुछ आप अगर जानकारी दे पाएं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो कैंसर के पेशेंट्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बॉडी का कोई कैंसर हो, चाहे वो मुंह का कैंसर हो जो तंबाकू खाने से हो, या लंग का कैंसर हो जो सिगरेट से हो, प्रदूषण से हो, या यूरिनरी ब्लैडर का, एब्डोमेन का, लीवर का, किडनी का, सबकी कैंसर की मात्रा और ब्लड कैंसर बढ़ता जा रहा है। उसकी अब कोई एज नहीं है। पहले ये कहा जाता था कैंसर 60-70 साल 80 साल की उम्र में होता है, अब छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो रहा है, बुजुर्गों को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है। तो एक तो ये चीज है जो कैंसर। उसके अलावा ये मेटल्स होते हैं, उसमें कई तरह के होते हैं। जो हैवी मेटल्स होते हैं, जो बॉडी के 2 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो प्यूरिफाई करते हैं ब्लड जा करके बॉडी को, एक्सक्रीटा जो खराब तत्व होते हैं उसको साफ करते हैं, फिल्ट्रेशन आप एक तरह से कह सकते हैं। तो वो किडनी है और एक लीवर है, वहां जा करके वो चीजें साफ होती है। यानी कि जो भी ब्लड में चीजें हम जो खा रहे हैं पहले वो ब्लड में जाएगी, ब्लड जा करके इन ऑर्गन में प्यूरिफिकेशन होता है, जो कि पहले वो लीवर में जाती है। तो यानी लीवर में अगर वो तक तो पहुंच गए तो इसका प्रभाव लीवर पे होता है। हमारा धीरे धीरे जो लीवर के एंजाइम बढ़ने लगते हैं, लीवर के फंक्शंस खराब होते हैं,
एब्डोमेन में पहले जा रहा है तो वहाँ नॉजिया, वॉमिटिंग और एसिडिटी होती है, पेट का फूलापन, धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है, उल्टी होने लग जाती है, दस्त होते हैं। मतलब दस्त होना या कॉन्स्टिपेशन होना, यानी बॉल के जो मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाते हैं। उसके अलावा कभी कभी खून की उल्टी या स्टूल के साथ में ब्लड आने लग जाता है। उसके साथ में पेट में फूलन हो जाती है और भूख कम लगने लग जाती है, यानी आपका स्वास्थ्य दिन पे दिन डॉक्टर, गिरने लग जाता अगर है। हमारे पास समय कम है, बस आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि जब इस तरीके की दिक्कत हो तो कैसे डॉक्टर से तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए कि हमें अब ये समझ में आ जाए कि अब हमें इस तरीके की दिक्कत हो रही है। और अगर कोई प्राथमिक उपचार हो डॉक्टर के पास जाने से पहले, अगर व्यक्ति की कंडीशन बिगड़ती तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, कभी कोई भी सिम्टम्स आपके हो रहे हैं, जैसे कि पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, पेशाब का कम होना या आपको नींद नहीं आना, इरिटेबिलिटी, कोई भी इस तरह की चीज हो रही है तो सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें। सीधे दवा की दुकान में जाके ना करके डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका फौरन समाधान करें। यही सबसे प्रमुख चीजें होती हैं और उसी के विषय में आप इसके बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी देने के लिए डॉक्टर राजीव, आपका भी शुक्रिया और तमाम संवाददाताओं का भी। देखिए, फूड जो भी हो, लेकिन जिस तरह से आज के समय खाने के पदार्थों में मिलावट हो रही है, अब शहद भी बचा नहीं है। दही, दूध, जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उन सब में मिलावट हो रही है, चना हो गया, अंडा हो गया, लेकिन अब शहद भी जो है आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप किस तरह से अपनी सतर्कता बरत रहे हैं। बाहर से अगर जो भी सामान ला रहे हैं तो उसको पूरी जांच पड़ताल के साथ लेकर के आइए, नहीं तो ये शहद जो आपके जुबान पर तो मिठास घोलता है, लेकिन ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। फिलहाल मिलूंगी अगले मुद्दे पर नए एक अलग टॉपिक के साथ जो आपसे जुड़ा हो सकता है, आपसे हितों के लिए हो सकता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए जेएमडी न्यूज पर, पब्लिक अड्डा पर। नमस्कार।